हरे कृष्णा। एक समय था जब भारत की भूमि केवल भौगोलिक नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा से भी दधकती थी। संतों की वाणी में वेदों का स्पंदन था और उनके आचरण से स्वयं धर्म जीवित हो उठता था। ऐसे ही दिव्य युग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन लहरों की तरह समूचे भारतवर्ष में फैल रहा था, उस काल में प्रकट हुए एक महान संत, एक दिव्य ज्ञानी और श्री राधा कृष्ण की सेवा भाव में लीन उच्च कोटि के परम भक्त श्रील जीव गोस्वामी। गोस्वामी शब्द केवल एक उपाधि नहीं है, ये उस आत्मा की पहचान है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसने संसार की माया से ऊपर उठकर केवल भगवत भक्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया हो। गोस्वामी वो होता है जो स्वयं का स्वामी बनकर परमात्मा के चरणों में तन, मन और अपने वचन समर्पित कर देता है। और श्रील जीव गोस्वामी तो गोस्वामियों में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में परम ज्ञानी थे। श्रील जीव गोस्वामी का जन्म एक ऐसी वंश परंपरा में हुआ जहां भक्ति स्वयं सांस लेती थी। वे श्री वल्लभ सेन के पुत्र और श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। ऐसे दो महापुरुष जिन्हें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए। श्रील जीव ने बचपन से ही भगवत भक्ति का ऐसा अमृत पिया था कि सांस सांस में हरिनाम बस चुका था। परंतु केवल भक्ति ही नहीं, जीव गोस्वामी का ज्ञान भी अतुल्य था। उन्होंने न केवल संस्कृत के शास्त्रों में पारंगतता प्राप्त की, बल्कि नवद्वीप और काशी जैसे ज्ञान की राजधानी ऐसे स्थानों में जाकर तर्क, वेदांत, व्याकरण और भक्ति का गहन अध्ययन किया। परंतु ये ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं था, ये ज्ञान उनकी सेवा का माध्यम था। उन्होंने ये ज्ञान इसलिए नहीं प्राप्त किया क्योंकि वे प्रसिद्ध होना चाहते थे, बल्कि इसलिए प्राप्त किया कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भक्ति सिद्धांतों को दुनिया भर में स्थापित कर सके। उन्होंने अपने चाचा रूप और सनातन से ही महाप्रभु की शिक्षाओं को आत्मसात किया। वृंदावन में उन्होंने उन स्थलों को खोजा जहां श्री कृष्ण और श्री राधा ने अपनी लीलाएं रची थी। उन्होंने गोविंद देव मंदिर के निर्माण में सहयोग किया और एक के बाद एक जैसे ग्रंथ लिखे जो आज भी भक्ति के स्तंभ माने जाते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है षट संदर्भ। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्रेम भक्ति के दर्शन का महासागर है। इसमें उन्होंने भगवान की तत्वता, जीव की स्थिति, माया की प्रकृति, भक्ति का स्वरूप और रासलीला के गूढ़ रहस्यों को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि विद्वानों के मस्तक झुक जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और श्री राधा कृष्ण की सेवा ही जीवन का परम उद्देश्य है। जीव गोस्वामी केवल एक लेखक नहीं, एक आचार्य, सेवक और भाव के मूर्तिमान स्वरूप थे। उनका जीवन पूर्ण संयम में बीता। उन्होंने न कभी किसी से कटु वचन कहा, न कभी अपना गौरव दिखाया। वे वृंदावन के कुंजों में चुपचाप बैठकर राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते और लिखते रहते उस प्रेम का शास्त्र जो शब्दों से परे होता है। आज जब हम जीव गोस्वामी को स्मरण करते हैं तो ये केवल किसी संत की जीवनी नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का आवाहन है। वे हमें सिखाते हैं कि भक्ति केवल भावना नहीं, वो गहन साधना, आत्मनियंत्रण और सतत सेवा से परिपूर्ण होती है। उन्होंने जो मार्ग दिखाया वो आज भी हम सभी के लिए एक ज्योति स्तंभ की तरह है, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रेम और सत्य की ओर ले जाता है। श्रील जीव गोस्वामी जो अपने जीवन से ये सिद्ध कर गए कि जब ज्ञान और भक्ति का मिलन होता है तब संसार में केवल क्रांति नहीं होती, चेतना का पुनर्जन्म हो जाता है। यही है उनका वास्तविक योगदान। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।